हाय हेलो एवरीवन। सो डायग्नोस्टिक सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी लास्ट मंथ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में। कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट से लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, एक्सपेंशन का मोड काफ़ी सॉलिड है कंपनी का। एंड उसके अगेंस्ट में हमने देखा था कि अच्छा खासा डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। सो स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ठीक ठाक रिवॉर्ड किया है, 20-25% का अपसाइड आया है इसके स्टॉक के अंदर। लेकिन अभी भी वो जो गैप है वैल्यूएशन के बीच में वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब हम ये समझेंगे कि कंपनी का आगे का ग्रोथ प्लान कैसा है, आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से टेंडर्स कंपनी को मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड मैनेजमेंट ओवरऑल कैसा ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए। बिकॉज वही वैल्यूएशन का जो गैप है वो अभी भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं इसके बिजनेस के अंदर। तो इनका अगर हम Q1 का रिजल्ट एक बार दोबारा से देखें तो इनका मॉडल बहुत सिंपल है, पीपीपी मॉडल पे कंपनी काम करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। एंड इसका एक एडवांटेज क्या मिलता है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को कि ये रिमोट एरियाज में भी प्रेजेंट है। जैसे आप लालपत लैब को, विजया डायग्नोस्टिक्स को या फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को देखोगे जो मेनली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर हैं, ये कंपनी टीयर 3 टीयर 4 सिटी के अंदर भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग वहां पे प्रेजेंस है। और उसको और ज्यादा लेवरेज करने के लिए मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया कि ये रिटेल सेगमेंट के अंदर भी एंटर करेंगे। मतलब अभी तक तो ये गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप करके ओवरऑल बिजनेस रन कर रहे थे, B2G मॉडल था इनका। पर कंपनी अब B2C सेगमेंट को भी टैप करने का अपॉर्चुनिटी देख रही है वहां पे। और एक और एडवांटेज है इस कंपनी के पास कि इनके पास ये NABH और NABL के BL के एक्रेडिशंस देखोगे तो ये काफी सॉलिड है, एंड एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इससे कंपनी की। देन इसके बाद रेडियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों सेगमेंट्स के अंदर एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। रेडियोलॉजी ऑफ कोर्स आपको हाई मार्जिन डिलीवर करता है, पैथोलॉजी आपको हाई ROCE डिलीवर करता है। और Q1 में अगर आप रिजल्ट देखोगे इनका तो 22% का रेवेन्यू ग्रोथ था, मार्जिन में एक्सपेंशन थे, प्रॉफिट ग्रोथ भी 22% के आसपास था। तो रिजल्ट काफी सॉलिड डिलीवर करे कंपनी ने। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ओवरऑल गाइडेंस कैसा दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, एंड यहाँ से स्टॉक में कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इस कंपनी के। सो कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा ये पीपीपी वाला मॉडल है जो हमने अभी डिस्कस किया कि इससे इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा सॉलिड है रिमोट एरियाज के अंदर, और बहुत वाइड प्रेजेंस है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इनकी प्रेजेंस के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि इसका लिवरेज हम लेना चाहते हैं अपने रिटेल बिजनेस के लिए, वहां से हम उसका ग्रोथ ओवरऑल वहां से डिलीवर करेंगे। देन अभी 2025 का जो बजट हुआ है उसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन किया है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ। लास्ट ईयर ये नंबर 33,800 करोड़ के आसपास था, तो एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, जिससे हमको समझ में आता है कि गवर्नमेंट का फोकस लगातार हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है। एंड आज के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है लगातार। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी है, देन मिडिल क्लास की इनकम लगातार बढ़ रही है। तो पिछला पूरा एक डेकेड जो है उसमें काफी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है कि FY23 तक का जो डेटा है उसमें डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का जो साइज था इंडिया में वो अराउंड $13 बिलियन के आसपास था। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 2028 तक $25 बिलियन तक हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल, इंडस्ट्री डबल होने का एक्सपेक्टेशन है बाय FY28। अब इसमें 14% का ग्रोथ कैगर एक्सपेक्टेड है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये 14% जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों प्लेयर्स को इंक्लूड करके है। सो बेसिकली क्रिसिल का आई थिंक 2017-18 के आसपास का एक रिपोर्ट आया था डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला जो शिफ्ट है वो काफी तेजी से प्ले आउट होगा। एंड बीच में आपने देखा होगा कि इसकी वजह से जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनी है उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था, जबकि उनके नंबर्स या फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन दोबारा से क्रिसिल का कोविड के बाद एक और रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ तरफ ये उतने हाई पेस पे नहीं हुआ जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर जितना आपने ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट के अंदर देखा होगा, जहां पे लगातार कल्याण, टाइटन जैसे प्लेयर मार्केट शेयर गेन करते चले जा रहे हैं, और जो लोकल ज्वेलर्स है वो मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं। तो उस हाई पेस पे क्योंकि ये मार्केट शेयर शिफ्ट नहीं हुआ, इसीलिए ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की जो ग्रोथ है वो उस लेवल की नहीं रही जैसा एक्सपेक्टेशन था। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 80-85% के आसपास का जो मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री में वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि 14% जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड इसमें जो रिटेल प्लेयर्स हैं, सॉरी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं लाइक कृष्णा डायग्नोस्टिक या आपका विजया डायग्नोस्टिक, इनकी ग्रोथ और भी हायर रेट पे रहने की एक्सपेक्टेशन है अगले 4 से 5 साल के अंदर।
देन मैनेजमेंट का कहना है कि इसका बेसिकली एक रीजन ये है कि लोगों में लगातार क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ में मिलकर के हेल्थ केयर सर्विसेज को और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो मेनली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ में मिलकर के लॉन्च हो रही है, जिससे ओवरऑल ग्रोथ और ज्यादा रहने का एक्सपेक्टेशन है। एंड अगेन मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा एफर्ट यही है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर रिमोट एरियाज में जो हमारी सॉलिड प्रेजेंस है उसको हम और एनहांस करें, एंड वहां पे जो लोग हैं उनको हम क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करें अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो कृष्णा का मॉडल भी बेसिकली वही है कि ये अफोर्डेबल रेट पे सर्विसेज वगैरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन 150 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा में इस कंपनी की प्रेजेंस है। एंड देन राजस्थान में एक इनका टेंडर था वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में, जिसको लेकर के एक छोटा सा इशू चल रहा है, तो वो एक्चुअली अभी कोर्ट में पेंडिंग है वो केस। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी तरफ से जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी हुई है, तो पूरा मैटर अभी कोर्ट में है, एंड हम वेट कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या उस पर जजमेंट आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि इसका डिसीजन जो भी आएगा, चाहे वो कंपनी के फेवर में आए या कंपनी के अगेंस्ट में आए, इससे कृष्णा डायग्नोस्टिक की ग्रोथ के ऊपर या उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक काफी कॉन्फिडेंट देता है ऑब्वियसली इन्वेस्टर को, बिकॉज मार्केट में आप देखोगे जब भी किसी बिजनेस का कोई इस तरीके का सिनेरियो आता है, कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ ऐसा चलता है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है उस स्टॉक को लेकर के। लेकिन जब मैनेजमेंट खुद उसको क्लियर कर रहा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आती है इन्वेस्टर के सेंटीमेंट में। देन कंपनी के पास आज के टाइम पे महाराष्ट्र में 21 सिटी स्कैन सेंटर्स हैं, और 18 सिटी स्कैन सेंटर ये बहुत जल्दी वहां पे ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं। अभी 1-2 महीने पहले इनको काफी बड़ा टेंडर ऑर्डर मिला था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से। कंपनी कह रही है कि वहां पे 17 MRIs का भी ऑर्डर मिला है हमको, जिसमें से 5 जो है वो हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम वहां पे सेंटर इंस्टॉल कर देंगे। एमपी गवर्नमेंट से भी इनको 5 MRIs का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसमें कंपनी कह रही है कि 2 हम प्रोबेबली इसी ईयर के एंड तक इंस्टॉल कर देंगे, एंड बाकी के जो हैं वो जैसे हमें गवर्नमेंट वहां पे इंफ्रा वगैरह प्रोवाइड करेगी वो भी लॉन्च कर देंगे। लेकिन रेवेन्यू जो है वो इन सेंटर से FY26 में आना एक्सपेक्टेड है। आसाम में इन्होंने लास्ट ईयर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया था, बिकॉज इनका मेजरली जो रेवेन्यू है वो सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन से आता है। तो ईस्टर्न रीजन में अभी हार्डली 5-6% के आसपास रेवेन्यू आता है कंपनी का। सो लास्ट ईयर आसाम में इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया था। इनका टारगेट था कि 10 लेबोरेटरीज लैब और 1256 कलेक्शन सेंटर्स ये वहां पे सेटअप करेंगे, जिसमें से 400 सेंटर्स इन्होंने सेटअप कर दिए, एंड कंपनी कह रही है कि अच्छा रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली उड़ीसा का भी जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट किया था, उसमें भी मैनेजमेंट कह रही है कि अच्छा खासा एक्सेप्टेंस हमको वहां पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो 20 न्यू सिटी स्कैन सेंटर और 375 पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि अगला फोकस हमारा इसी पे है कि हम इसको जल्दी से ऑपरेशनलाइज करें एंड यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करें। देन रिटेल का जो उनका स्ट्रेटेजी है उसके अंडर इन्होंने 40 लैब्स लगभग जो है वो अभी स्टैब्लिश कर दिए हैं लीज प्रेमाइसिस वगैरह पे। कंपनी कह रही है कि एक ये नया ग्रोथ रेवेन्यू होगा हमारे लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, जो हमारे पीपीपी मॉडल से जो रेवेन्यू आता है उसको और ज्यादा इंक्रीज करेगा। देन मिस्टर मितेश दवे हैं, जिनको इन्होंने हेड बनाया है अपने रिटेल वाले सेगमेंट का। तो इन्होंने 20 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। पास्ट में इन्होंने FMCG, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, इन सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज बिजनेसेस में काम किया हुआ है, एंड पूरा डेकेड जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, उसमें काफी सक्सेसफुल टेन्योर रहा है इनका इन सारी कंपनीज में। इनका कहना है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास में एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा वाइड है, एंड बहुत डीपली पेनेट्रेटेड है ये। इससे हमारा जो रिटेल बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको लेवरेज करने में, उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिलेगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग प्रेजेंस काफी हमारी डीपली अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स इससे जो अंडर सर्व्ड मार्केट है इंडिया का, उसको हम जो ये क्रिटिकल क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ग्रोथ मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए। कंपनी कह रही है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है हमारा रिटेल सेगमेंट में, इससे ऑफ कोर्स हमारा मार्जिन्स भी इंप्रूव होगा, बिकॉज अब हम B2C के अंदर आ रहे हैं, एंड उसके साथ में हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव होगा। ग्रोथ वगैरह तो अच्छी रहे इनके, 22% का रेवेन्यू ग्रोथ, 22% का प्रॉफिट ग्रोथ। एंड कंपनी कह रही कि महाराष्ट्र में जो टेंडर है वो 2 मॉडल्स पे काम करेगा। एक तो इंस्टॉलेशन होगा, जो गवर्नमेंट के इक्विपमेंट होंगे वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी, हम उसको ऑपरेट करेंगे। एंड क्योंकि ये रेडियोलॉजी बिजनेस है, रेडियोलॉजी सेगमेंट है, तो ऑफकोर्स इसके मार्जिन वगैरह और अच्छे रहेंगे,
जिससे हमारा कंसोलिडेटेड लेवल पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का एक्सपेक्टेशन है आने वाले क्वार्टर्स में। देन इनका अगर आप प्रोजेक्ट का टेन्योर देखोगे तो वो काफी लंबा है। महाराष्ट्र वाला 15 साल के लिए है, देन उड़ीसा में 12 साल के लिए मिला है, आसाम में 5 साल के लिए मिला है, एमपी में अगेन 12 साल के लिए मिला है। तो इससे क्या होता है कि इनकी रेवेन्यू की विजिबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक लंबा टेन्योर मिले हैं कंपनी को। सदर्न स्टेट्स में इनका अभी टेंडर्स को लेकर के डिस्कशन चल रहा है वहां की गवर्नमेंट के साथ में, आंध्र प्रदेश में और बाकी के रीजन में। एंड मैनेजमेंट कह रही है कि जैसे उस पर कोई अपडेट आएगा वो अनाउंस करेंगे। देन इनकी जितने भी नए सेंटर्स हैं उनमें मार्जिन आपको काफी कम दिखेगा, और पुराने वाले सेंटर्स में मार्जिन काफी ज्यादा है, मतलब गैप बहुत बड़ा है। उसका रीजन बेसिकली यही है कि जितने भी नए सेंटर्स हैं इनके, उनमें पैथोलॉजी सर्विसेज ज्यादा है और पुराने वाले सेंटर्स में रेडियोलॉजी सर्विसेज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपका जो रेडियोलॉजी का बिजनेस है उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं। जैसे आप विजय डायग्नोस्टिक को देखोगे उसके मार्जिन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लालपत लैब। लेकिन जो आपका पैथोलॉजी वाला बिजनेस है वो हाई आरओसी वाला बिजनेस होता है। तो कंपनी कह रही कि आगे चल के बेसिकली फोकस तो हमारा वही है कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज हमको ऑफर करना है, बट इनिशियली हमने अपने नए सेंटर्स में पैथोलॉजी सर्विसेज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है। प्राइसिंग थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनके B2C वाले सेगमेंट में, मतलब रिटेल वाले बिजनेस में कंपेयर टू B2G। एंड कंपनी कह रही है कि उसके उसके अकॉर्डिंग जो वहां पे पेशेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन जो कोर फिलॉसफी है कृष्णा की वो एज इट इज रहेगी। फिलॉसफी क्या है कि अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक, क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इनको, तो मेन उसी के ऊपर फोकस रहेगा। देन कंपनी का कहना है कि अगेन वही जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में हमारी प्रेजेंस है, प्लस ये जो NABH NABL की जो एक्रेडिशंस हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हमको देता है। एंड इससे हम ये जो पूरा रिटेल बिजनेस है जहां पे कृष्णा डायग्नोस्टिक की आज के टाइम पे प्रेजेंस है, वहां पे 40,000 करोड़ का वो पूरा मार्केट साइज है रिटेल का, जिसको हम टैप करने को देख रहे हैं। तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है एंड वही ग्रोथ एस्पिरेशन है कंपनी की। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है इस क्वार्टर में कंपनी का 55-45% रहा है, 55 रेडियोलॉजी 45 पैथोलॉजी। देन रिसीवेबल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कंपनी को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो क्योंकि ये B2G बिजनेस है, जैसे यथार्थ का भी आपने देखा था कि उनका भी थोड़ा गवर्नमेंट के तरफ से रिसीवेबल्स थोड़े से पेंडिंग थे, एंड बहुत सारे बिजनेसेस में लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आया बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो कंपनी कह रही है कि फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल एंड मई के बाद जून के एंड में काफी सॉलिड रिकवरी हमको मिली है, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना रेगुलर वर्क स्टार्ट कर दिया। तो आज के टाइम पे फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे ऑलमोस्ट 190 करोड़ के आसपास का हमारा रिसीवेबल है, और सो बहुत सॉलिड रिकवरी हमको देखने को मिली है। एंड बहुत कॉन्फिडेंट है कि जिस हिसाब से हमें जुलाई में रिकवरी मिली है, अगस्त सितंबर एंड सेकंड क्वार्टर में हम और भी बेटर पोजीशन में होंगे। कैपेक्स पे कंपनी 170 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान कर रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसमें से इन्होंने 22 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि महाराष्ट्र MP में जो और ज्यादा प्रोजेक्ट्स आने वाले CT स्कैन के MRIs के, वो प्रोबेबली हम सेकंड क्वार्टर में ही डिप्लॉय कर देंगे। तो बड़ा पार्ट हमारे कैपेक्स का फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही ऑलरेडी हो जाएगा। ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन किया है, 25% का ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए। सो इनका कहना है बेसिकली कि इंटरनली तो हम चाहते हैं कि 30% हम अचीव करें ग्रोथ के पैरामीटर पे, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा कंजर्वेटिवली हम 25% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वही फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन करोगे तो इसका फॉरवर्ड पी बहुत ल्यूक्रेटिव लेवल पे आ जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पीयर्स के साथ में। तो वो जो री रेटिंग वाली डील है वो अभी भी बहुत सॉलिड लगती है इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज ग्रोथ गाइडेंस सॉलिड है, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन का चांस है, एंड उसके अगेंस्ट में स्टॉक वही 40 के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, कंपेयर टू लालपत लैब या विजय डायग्नोस्टिक जो 70-80 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। देन मैनेजमेंट का कहना है कि रिटेल बिजनेस के लिए हम नए फ्रेंचाइजी सेटअप नहीं करेंगे, बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टिंग लैब्स हैं PPP मॉडल के अंदर उसी को हम लेवरेज करेंगे इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड प्राइसिंग वाइज कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इनका जो गवर्नमेंट के साथ में टाई अप है B2G बिजनेस है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइसिंग वाइज ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने B2C बिजनेस में कुछ प्राइसिंग अलग नहीं रख सकते कंपेयर टू B2G बिजनेस। तो कंपनी कह रही है प्राइसिंग वाइज हम बिल्कुल डिफरेंट वहां पे रख सकते हैं, पेशेंट का एक्सपीरियंस भी वहां पे अलग होगा। एंड ऑलरेडी इनके कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे वॉक इन रिटेल कस्टमर्स आते हैं, तो उनको ये सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राजस्थान वाले केस पे अगेन मैनेजमेंट उस चीज को कंफर्म कर रहा है कि ये जो हमने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 25% का, ये राजस्थान वाले टेंडर को एक्सक्लूड करके है। तो अगेन वही पॉइंट है कि अगर वो हमारे फेवर में आता है या हमारे अगेंस्ट आता है, उसका कृष्णा की ग्रोथ के ऊपर, इसके एस्पिरेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा 25% का ग्रोथ गाइडेंस इंटैक्ट है एंड वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो
अगेन एक बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है गवर्नमेंट की, सॉरी मैनेजमेंट की। देन कंपनी कह रही है कि जो भी हमें टेंडर्स मिलता है वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रीजन में, सिटी में, स्टेट में एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी डिलीवर करते हैं। लेकिन ऐसा कोई इनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि इनको कमिट करना पड़े कि इतना ये टेंडर मिला है तो आपको इतना परसेंटेज जो है वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट देना ही देना है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही कोई इनकी कमिटमेंट रहती है किसी भी टेंडर में। इस जस्ट कि आप वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट वहां पे लोकल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। देन कंपनी का कहना है कि ये जो 40 लैब्स हमने अभी रिटेल स्पेस के अंदर स्टैंड किए हैं, ये स्टैंड अलोन प्राइवेट लैब्स हैं एंड पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरे इंडिया में इनका जो एग्रीमेंट है उसी तरीके का चल रहा है। देन कंपनी कह रही है कि जो रिटेल मॉडल वाला जो बिजनेस है इसको ये सेकंड क्वार्टर में अच्छे से अनवील करेंगे कि क्या इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहेगी। बेसिकली मेन इनका पर्पस वही है कि जो 40,000 करोड़ का जो पूरा मार्केट साइज है उसको टैप करने का इनका टारगेट है। प्राइसिंग वाइज अगेन कंपनी कह रहा है कि प्राइसिंग जरूर डिफरेंट रहेगा, मतलब पर सर्विस और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारे B2C क्लाइंट को ज्यादा बेटर सर्विस देंगे या उनके टेस्ट रिपोर्ट को ज्यादा अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, वैसा नहीं है। सर्विस क्वालिटी सेम रहेगा B2G B2C में, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस पेशेंट का वहां पे अलग होगा, तो उसकी वजह से प्राइसिंग का थोड़ा सा हम अलग चार्ज करेंगे वहां पे। मार्जिन प्रोफाइल पे कंपनी कह रही है कि मार्जिन डेफिनेटली यहाँ से इंप्रूव होने चाहिए, बिकॉज आप देखोगे जो हमारे एग्जिस्टिंग पीपीपी सेंटर्स हैं वो भी धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स हमको लगातार मिल रहे हैं एंड उसमें काफी अच्छा रैंप अप चल रहा है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है, और उसके साथ में रिटेल बिजनेस है तो डेफिनेटली मार्जिन और इंप्रूव होगा। लेकिन इनिशियली क्योंकि रिटेल बिजनेस में हमको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जो हायरिंग हम कर रहे हैं वहां पे पूरा इंफ्रा वगैरह सेटअप कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट इनिशियली हमको इनकर करनी पड़ेगी। सो अभी हमारा टारगेट ये है कि 25% के आसपास हम हमारे मार्जिन को मेंटेन करें। देन उसके बाद ग्रेजुअली हम डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन हमारा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। तो अभी कुछ टाइम पहले इनकी सीईओ का इंटरव्यू भी आया था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि FY26 तक ये टारगेट कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली इनका आना स्टार्ट हो जाएगा एंड FY27-28 तक धीरे धीरे इनका मार्जिन जो है वो 30% तक जाएगा। तो 25% से मार्जिन जब आपका 30% पे जाएगा, ग्रोथ आप अपना ऑलरेडी 25% का गाइडेंस दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस है, मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ रेवेन्यू के ग्रोथ से ज्यादा रहने का चांस है आने वाले सालों में। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर लगती है, बिकॉज डायग्नोस्टिक स्पेस वैसे तो ग्रोथ बहुत हाई पेस पे कर रहा है ये पूरी इंडस्ट्री, और मतलब स्कोप भी अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ खास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लालपत हो, मेट्रोपोलिस हो या आपका विजया डायग्नोस्टिक हो, ये ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से री रेटिंग का चांस इतना लगता नहीं है। इसीलिए कृष्णा डायग्नोस्टिक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में कि कंपनी एक लो बेस के ऊपर, आई थिंक 2500 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और ग्रोथ इतनी सॉलिड पेस पे ये कर रहा है, लगातार पेनिट्रेट करते जा रहे हैं रिमोट एरियाज के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक सॉलिड रीरेटिंग का चांस लगता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत सॉलिड है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो इस तरीके का अगर परफॉर्मेंस रहा एंड जिस तरीके का टेंडर्स का, ऑर्डर्स का पाइपलाइन है, अच्छी रीरेटिंग का चांस है स्टॉक का। बाकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस होती है कंपनी की। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।